करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन दिया गया ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles angles on the same base BC and vertices A and D are on the same line same side of BC if AD is extended to intersect BC and P. A B C P और D ये वाली साइड इसके इक्वल है ये वाली साइड इसके इक्वल है so the triangle ABD to prove पहला पार्ट है triangle ABD is congruent to triangle ACD अच्छा AB is equal to AC given है it means कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं सीधा प्रूफ लिखते हैं AB is equal to AC given it means angle B is equal to angle C ये चीज क्लियर है ये किसी को डाउट है इसमें एंगल B कंक्रीट और एंगल C इक्वल होंगे क्यों रीजन क्या है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल अच्छा BD is equal to DC तो एंगल DBC is equal to एंगल BCD रीजन क्या रहेगा ये भी क्या है गिवन रीजन सेम इक्वल्स सॉरी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल अच्छा एंगल बी जो लिखा हुआ है वो सी के इक्वल है एंगल बी कौन सा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है डी एंगल को लिखा हुआ देखना क्या लिखा हुआ है एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू सी को लिखा है एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी किसी को कोई डाउट है इसमें वैष्णव तो मैं डाउट है डाउट नहीं है यहाँ से क्या है DBC BCD के इक्वल है तो DBC BCD के इक्वल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या आएगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADC और गिवन क्या है AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू CD ये तीनों रीजन से क्या जाएगा ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by SAS. किसी को कोई डाउट है इसमें? फर्स्ट पार्ट वैष्णव तोमर चेक द फर्स्ट पार्ट में डाउट है हाँ SS से भी कर सकते हैं AD इज द कॉमन AD कॉमन है उससे भी कर सकते हैं ट्रिपल एल से भी हो जाएगा वैष्णव तोमर रिप्लाई
चलो ये चीज क्लियर है। इसी से एक रिजल्ट और बता दूं। हाँ, इस रिजल्ट से चलो पूरा ही बता देता हूँ, फिर से करते हैं। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी डी। ये चीज भी क्लियर है। कौन सा एंगल बी ए डी और सी ए डी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे थे कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है, इट मींस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये चीज भी प्रूव हो गई। पूछा ना अभी थर्ड पार्ट में एक पार्ट हो गया। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड जो पार्ट पूछा है एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्रायंगल एबीपी एट ट्रायंगल एसीपी AB is equal to AC, ये तो क्या है गिवन एंगल BAD is equal to एंगल CAD, ये क्या है भाई CBCD, और AD is equal to AD, ये क्या है कॉमन। तो ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP by SAS। ये चीज क्लियर है। सेकंड कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में किसी को डाउट है? हाँ या ना उसको रिप्लाई करो। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लिए। एक मींस एंगल APB is equal to एंगल APC by CPCB। दोनों एंगल्स इक्वल है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इट मींस एंगल APB is equal to एंगल ABC is equal to 90 डिग्री। दोनों कैसे होंगे 90 डिग्री। It means AP is the perpendicular of BC और BC और सेम क्या देगा BP is equal to BC इससे CP से। P मिड पॉइंट है साइड का और ये क्या है 90 डिग्री है, तो इससे क्या जाएगा AP is perpendicular bisector of BC hence किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? वैष्णव क्यों है अभी भी डाउट है? डी का बाइसेक्टर है, ये किससे प्रूव हो जाएगा बीपीडी और सीपीडी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये सीपीसीडी से इसके इक्वल आ गई, ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल बाय सीपीसीडी, तो एज वेल एज एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी आल्सो। 7.3 के टेस्ट में किसी को कोई डाउट है अभी भी?
वैष्णव तोमर, डाउट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 7.3। Sure. Question number 2. Same exercise का question number 2 दिया है. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. एक isosceles triangle है A, B और C. AB is equal to AC and AD is the altitude. मतलब 90. Prove क्या to prove AD bisects BC and AD is the bisector of angle A. तो टू प्रूव तो क्या करना है? पहला पार्ट है AD bisects BC, सेकंड प्रूव करना है AD bisects angle E. प्रूफ में क्या दिया? इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, AB is equal to AC क्या है? गिवन है. और एंगल ADB is equal to एंगल ADC is equal to 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर. और साथ में AD is equal to AD, ये क्या है? कॉमन है. तो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. रीजन बताओ. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. रीजन बताओ. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. रीजन वैष्णव तोमर, व्हाट इज द रीजन? अनुष्का सिंह, अक्षय शर्मा, रीजन क्या है? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का रीजन. कोई को-होस्ट पे तो रिप्लाई नहीं दे रहा. होस्ट पे रिप्लाई देना है. एक मिनट ऐसे फिर से चेक कर. इस चीज से ये देखो, ये वाली साइड है, ये साइड है. ऐसे तो तब होता जब ये वाला एंगल होता. एक 90 है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है. तो किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाई RHS. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. इट मींस BD is equal to DC by CBCD. तो एक तो प्रूव हो गया क्या कि AB bisects BC. क्यों? क्योंकि D क्या है? मिड पॉइंट. और एंगल BAD is equal to एंगल CAD. सेम रीजन CT. तो AD bisects angle P. Hence 2. वैष्णव तोमर, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो जल्दी से.
वैष्णव तोमर, अभी भी क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है? चलो 7.3 में और 7.4 में किसी को और कोई डाउट है? नहीं है। चलो 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या दिया है? ABC is a triangle locate a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of a triangle। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? ए, बी और सी, हर एक वर्टेक्स से वो क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट, ठीक है? चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर एक लाइन ऐसे बनाई हुई है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट देखना है, तो मैं इस लाइन का बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, वो हमेशा क्या होगा? इन एंड पॉइंट से क्या होगा? इक्विडिस्टेंट। ये चीज क्लियर है सबको? कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, दोनों ए और बी पॉइंट से क्या होगा? हमेशा इक्विडिस्टेंट होगा। किसी को कोई डाउट है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन ए बी का, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, वो हमेशा क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ये चीज सबको क्लियर है? इस वाले डायग्राम में ए और बी से कोई भी इस लाइन पे पॉइंट लूंगा, वो क्या होगा? इक्विडिस्टेंट। ये चीज सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें कोई कि इक्विडिस्टेंट होगा या नहीं होगा? हाँ या ना, कोई तो रिप्लाई दो। डाउट है या नहीं है? नहीं है डाउट? अगर किसी को डाउट है तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी, इस पॉइंट को बोल दिया सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोल दिया डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये 90 क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बाय सीटी, सीटी AC इज इक्वल टू BC। सेम रूल इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है कि साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, देखना, ठीक है? इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। मान लिया कि ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस और इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? इसको पॉइंट बना देता हूं O। क्या AO इज इक्वल टू OC होगा? यस और नो? रिप्लाई करो। जब तक रिप्लाई नहीं कर रहा सो गए क्या? अंडू वाली
गैर चलने वाली, अरे होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए सी का, उस पे कोई भी पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट मैंने दूसरे वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये 90 तो बाई सिंपलिसिटी ये दोनों इक्वल हो गए। सेम अगर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया तो ये वाला भी क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पर भी कोई भी पॉइंट लूंगा वो क्या होगा इससे इसके इक्वल और इससे इसके इक्वल, क्या देगा ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। अच्छा तीन रिजल्ट है क्या, ओ ए ओ सी के इक्वल और ओ ए ओ बी के भी इक्वल है, इट मींस ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हो गया लोकेट पॉइंट, करना क्या है आप चाहे तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लो या किन्हीं दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, वो तीनों हमेशा एक ही पॉइंट से पास होंगे और उस पॉइंट को बोला जाता है सर्कम सेंटर। ठीक है, इस ओ पॉइंट को बोला क्या जाता है सर्कम सेंटर, क्यों, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल ये डिस्टेंस इसके इक्वल, तो किसी भी एक साइड को रेडियस मान के अगर सर्कल करूंगा तो वो क्या करेगा तीनों पॉइंट से पास करेगा और इस सर्कल के सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कैसे बनता है, सर्कम सेंटर बनता है कि तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को अगर ड्रॉ करूंगा तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट क्या होगा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। पहले क्वेश्चन का डाउट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, लोकेट करना था तो द पॉइंट इज ओ, हो गया लोकेट। लोकेट कैसे करोगे, ये तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो कि और जिस पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एक ही कॉमन पॉइंट आएगा उस पॉइंट को बोला जाएगा सर्कम सेंटर और उस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस हमेशा क्या होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.5। क्या क्लियर नहीं है वन शर्मा? नोट ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, in a triangle locate a point in its interior which is equidistant from all the sides of the triangle। इस बार पहले वाले में क्या था वर्टिसेस से इक्वल था और इस बार बोले हैं कि साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो साइड से इक्वल डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा किसी भी एक एंगल का। ठीक है, ऐसे सिमिलरली क्या करूंगा एक दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्या किया ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब क्या करूंगा बताओ, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसका मतलब
ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और सेम अगर यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। और ये तीनों क्या करेंगे, एक पॉइंट से पास करेंगे। क्या करेंगे, एक पॉइंट से पास करेंगे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड पी। ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। अब इस पॉइंट से किसी भी एक साइड पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मान लिया कि ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, एज्यूम कर लेता हूं, चाहे टेढ़ा बना लो। ठीक है, ओ से इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दिया, डी नाम दे देता हूं। पी से डी तक की डिस्टेंस को लेके एक सर्कल बनाऊंगा, तो सर्कल बनेगा तीनों साइड्स को टच करते हुए। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है जब सर्कल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक सर्कल एक्सटीरियर पॉइंट से अगर ऐसे कोई दो लाइनें बनाएंगे तो होता क्या है, बताना। सेंटर से अगर ज्वाइन किया गया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और इनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम। ये सर्कल कॉन्सेप्ट में आएगा, टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, और अगर सेंटर से इस एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन किया तो इक्वल एंगल्स आते हैं। तो सेम ये रीजन है, सर्कल इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल। और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये क्या होगी, रेडियस होगी उस सर्कल की। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इन सेंटर। क्या बोला जाता है, इन सेंटर। मतलब सर्कल क्या है, ट्रायंगल के अंदर है, और ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल एंगल्स। ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, हर जगह इक्वल होगी, और ये तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर सॉरी इन सेंटर। और ये ही वो पॉइंट है जो क्या होगा, तीनों साइड से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर का बनता है एंगल बाय सेक्टर से। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सेम दूसरा, इससे पहले मैंने क्या था, सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर बनता कैसे, सर्कम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। और इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम vertices of triangle। ये दोनों चीजें याद रखना, दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, दिस इज कॉल्ड ए सेंटर। ठीक है, ऐसी दो चीजें और होती हैं, एक होता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। क्या करेंगे, तीनों साइड्स के मीडियंस ड्रॉ करेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सेंट्रोइड। और एक होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ये चारों चीजें याद रखना, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये आगे की क्लासेस में काम आएंगे। ठीक है, लेकिन बस याद रखना ये दो चीजें थी, ये वाला था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स।
इनसे बनेगा सर्कमसेंटर दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। वो होगा क्या कि द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी भी किसी को कोई डाउट है ट्रायंगल्स चैप्टर में? कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिया? नहीं है डाउट, इसको मिटा दो, ये मिटा दो। कॉमन ले लो। In the given figure, find the sum of angle A plus B plus C plus D plus E. Angle A, angle B, angle C, angle D, angle E का sum. Okay.